जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जहां हमारी चर्चा होने वाली है बेटा बीएससी सेमेस्टर 4 यूनिट 2 के मॉडल पेपर पे। और बेटा ये जो मॉडल पेपर है ना आपके पास में, ये जो मॉडल पेपर है आपके पास में, ये रहने वाले हैं जूलॉजी सब्जेक्ट के। किसके बेटा? जूलॉजी सब्जेक्ट के, जहां आपको एक यूनिट कल मिल गई थी। होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार वहां जाकर के उसको देख लो, ताकि दोनों यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर्ड हो जाए। बाकी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सारी वीडियो आपके पास में आने वाली है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके पास में आने वाले हैं, और एक कंप्लीट मॉडल पेपर भी आपके पास में आने वाला है। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, हूबहू मिलने वाली है। और बेटा एक चीज मैं सीधी बात कहता हूं कि हमारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपको पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि हूबहू देखने को मिलेंगे। इसका छोटा सा परिणाम आपने थर्ड सेमेस्टर में देख लिया था। उसी के बाद आपकी कायात बढ़ती गई थी और आप लोगों ने फुली सपोर्ट किया था वासुदेवा एजुकेशन को। मैं चाहूंगा इसी प्रकार से वासुदेवा एजुकेशन आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाता रहे और आपका सपोर्ट जो है वो वासुदेवा एजुकेशन के साथ में बना रहे। तो आइए फिर से पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, और मैं फिर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए। तो आइए देखते हैं हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन, कोशिका चक्र का विस्तृत विवरण कीजिए। सबसे पहले हमें सेल साइकिल के बारे में बताना है वेल डिटेल तरीके से, और इसके नियंत्रण तंत्र को समझाइए। आप इतना समझो कि हमारा फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कोशिका चक्र, और होप सो ये एग्जाम में हूबहू ऐसी ही लाइन के रूप में मिलने वाला है, बड़े क्वेश्चन के रूप में। और सेल साइकिल के लिए बेटा आपको दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है बेटा इंटरफेज, एक तो आपको क्या याद रखनी है बेटा? इंटरफेज यानी अंतरावस्था याद रखनी है, और एक याद रखनी है बेटा एम प्रावस्था, यानी कि एम फेज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एम फेज। या तो इंटरफेज याद रख लो या एम फेज याद रख लो, इन दोनों प्रावस्थाओं को आपको घोट के पी लेना है। इंटरफेज को जब पढ़ोगे आप लोग बेटा तो इसके होते हैं 3 रूप। कितने रूप? 3 रूप। एक होता है G1, एक होता है S, और एक होता है G2। क्लियर बात है? G1 के साथ में एक अटैच रहता है, यहां से ऐसे निकला रहेगा G0। लेकिन मेनली कितने होते हैं? 3 होते हैं। G1 होता है, S होता है और G2 होता है। क्लियर बात है? अब इनके अंदर हमारे पास में जैसे सपोज G1 की बात करूं तो आगे होने वाले विभाजन की तैयारी की जाती है। ठीक है। एस के अंदर हमारे पास में क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है डीएनए का। लगभग तैयारी जो है वो यहां पे आकर के कंप्लीट हो जाती है। फिर इस एम प्रावस्था की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं इसके 2 रूप बना देते हैं। कितने रूप? 2 रूप। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है बेटा कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है बेटा साइटोकाइनेसिस। एक केंद्रक विभाजन होता है तो एक कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। एक में केंद्रक को बांटते हैं अपने पास में, और एक में हमें किसको बांटते हैं बेटा? कोशिका द्रव्य को। एक में किसको बांटते हैं? कोशिका द्रव्य को बांटते हैं। देखो मैं साथ में सॉल्यूशन भी दे रहा हूं शॉर्ट टाइप में। अब सुनो, इसके भी हमें पास में बहुत सारे रूप होंगे, और बहुत सारे रूपों में हम बात करें बेटा तो हमारे पास में 4 रूप जो है ना वो सबसे ज्यादा फेमस है। एक आपका प्रोफेज, एक आपका मेटाफेज, एक आपका एनाफेज, और एक आपका टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद में कोशिका 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक उधर भेज देते हैं, एक इधर भेज देते हैं। कंप्लीट चीजें। अब सुनो, ये टोटल चीजें आपको क्या करनी है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखनी है। अब आप कहोगे सर इतनी सी बात है। अरे नहीं बेटा, इनमें थ्योरेटिकल पोर्शन ऐड करना है। मैंने केवल एक शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर आपको इसको समझाया है। क्लियर बात है? अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
दूसरा क्वेश्चन है बेटा मियोसिस की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा इसका जैविक महत्व बताइए, यानी कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड एक्सप्लेन इट्स बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम बात करें कोशिका द्रव्य विभाजन की, अगर मैं यहां पे क्वेश्चन लिख दूं, यहां मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे ऐड करूं बेटा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऐसे ऐड करूं कि कोशिका द्रव्य विभाजन, या मैं लिखूं सीधा बेटा कोशिका विभाजन, यानी सेल डिवीजन किसे कहते हैं, सेल डिवीजन किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, और मैं लिखूं कि सेल डिवीजन को समझाइए। तो ये क्वेश्चन ऐसे कैसे बनने वाला है। और सेल डिवीजन का मतलब है बेटा दो रूप, एक आपका माइटोसिस और एक आपका मियोसिस। माइटोसिस को हम समसूत्री कहते हैं और मियोसिस को मैं कहता हूं बेटा अर्धसूत्री, और दोनों मेरे पास में बहुत बड़े क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे सर समसूत्री तो नहीं बताया आपने, डायरेक्ट अर्धसूत्री पे आए। तो बेटा जब आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को पढ़ते हो ना, तो ये समसूत्री की तरह ही पढ़ते हो। तो जब आप कोशिका साइकिल को पढ़ते हो ना, तो आपका समसूत्री यहां से कवर्ड हो जाता है, क्लियर बात है। और अर्धसूत्री आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो अर्धसूत्री के अंदर हम आधी चीजें लेके आते हैं, और जब आधी चीजें लेके आते हैं ना, तो इसको दो रूपों में बांटते हैं, दो रूपों में बांटते हैं। और इसका दो रूप होते हैं बेटा, एक होगा मियोसिस फर्स्ट और एक होगा आपको मियोसिस सेकंड, क्लियर बात है। अब फर्स्ट और सेकंड की जब मैं बात करूंगा ना, तो ये मियोसिस है ना, ये तो आ रही जो चीजें है ना उनको हाफ कर देता है, आधा कर देता है। और मियोसिस सेकंड जो है ना, जो चीजें आ रही है ना उनको ऐसे कैसे रख देता है, यानी गुणसूत्रों को ये तो क्या करेगा, हाफ करेगा, आधा करेगा, और ये जैसा है ना उसको ऐसे कैसे रखेगा, किसकी तरह, समसूत्री की तरह। तो आपको समसूत्री अर्धसूत्री दोनों तैयार रखने, एक क्वेश्चन आने वाला है। मैं प्रेफर करता हूं मियोसिस को, लेकिन मैं कोशिका चक्कर के साथ में प्रेफर करता हूं समसूत्री को। अब आपको ये सारी चीजें समझ में लगेगी, सर ये तो बहुत आसान है, इनको लिख तो हम ऐसे ही देंगे। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जैसा आपने बताया ना ये सारे प्रारूप, ये हमारे पास में नहीं है, अब हम कहां जाए। तो फिर मैं कहूंगा बेटा कहीं मत जाओ, आपको चारों यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, चारों यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, उन सब की आंसर पीडीएफ, उन सब की आंसर पीडीएफ जो है वो आपके अपने ऐप वासुदेवा एजुकेशन पे, किस पे बेटा, वासुदेवा एजुकेशन पे अपलोड कर दी गई है। चारों यूनिट की, चाहे वो आपकी यूनिट फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चारों यूनिट के जितने भी महत्वपूर्ण आंसर है वो अपलोड कर दिए गए हैं। और साथ में इनका जो चार्ज रखा गया है ना बेटा, वो मात्र 35 रुपीज रखा गया है, मात्र 35 रुपीज। इस 35 रुपीज में बेटा आपको चारों यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के जितने भी आंसर है वो मिल जाएंगे। अब आपको केवल करना क्या है बेटा, प्ले स्टोर से जाकर के वासुदेवा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है, और मात्र 35 रुपए में ये चारों यूनिट के आंसर्स आपको बाई करने, दोनों मीडियम्स में है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। और दूसरी बात बता दूं, अगर फिर भी नहीं बैठता है आपका जुगाड़, तो आप करो मैसेज, किस पे बेटा, इस नंबर पे 77 92 92 97 96 पे। अगर यहां भी नहीं बैठता है जुगाड़, तो फिर करो बेटा 99 28 943939 पे। ये दोनों नंबर आपकी सेवा में उपलब्ध रहने वाले हैं, और आप जैसे ही मैसेज करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सिंपल बात है बेटा। और ये सारी चीजें जो है आप ही के लिए अलग से मेहनत करके बनाई जाती है। इससे ये होता है कि जो बना के दे रहा है ना, उसका थोड़ा सा मेहनताना निकल जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी होती है बेटा कि जब आप थोड़ा सा पैसा खर्च करते हो तो चीजों की वैल्यू पता चल जाती है कि हाँ ये कितना इंपोर्टेंट होने वाला है। अब आप कहोगे सर हमें तो फ्री में दोगे ना, तो उसकी भी इंपोर्टेंट मानते हैं। बिल्कुल मानते हो, क्योंकि आप यूट्यूब वाले क्वेश्चनों पे ज्यादा ट्रस्ट रखते हो ना, इसीलिए आप कोर्स की तरफ नहीं आते हो।
फिर मैं लेके आया हूं बेटा 2 क्वेश्चन और मैं केवल इस बार सेमेस्टर 4th में टॉप 4th क्वेश्चन पे काम कर रहा हूं, केवल टॉप 4th। ये टॉप 4 क्वेश्चन आप याद कर लो, आपका सेमेस्टर 4 जूलॉजी निकल जाएगा। क्लियर रहेगा बेटा, निकलेगा नहीं, क्लियर रहेगा, ग्रेड देके जाएगा, शानदार देके जाएगा। अब सुनो, क्वेश्चन आता है कोशिका जंक्शन की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। और इसमें मेरे पास में टाइट जंक्शन है, इसमें मेरे पास में डेस्मोसोम्स है, इसमें मेरे पास में गैप जंक्शन है। ऐसे समझो बेटा, शुरुआत करता हूं मैं गैप जंक्शन से, शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले गैप जंक्शन से। दूसरे नंबर पे मैं शुरुआत करूंगा बेटा डेस्मोसोम से। तीसरे नंबर पे बेटा मैं शुरुआत करूंगा यहां पे ही हेमीडेस्मोसोम से। किसमें? हेमीडेस्मोसोम से। और फोर्थ नंबर पे मैं लेके आऊंगा बेटा टाइट जंक्शन को। और बेटा ये जो जंक्शन है ना, ये कोशिकाओं के बीच में मटेरियल को आदान प्रदान या आवागमन के रूप में काम करवाते हैं। तो ये बेसिकली चारों याद रखने हैं आपको। अब सबसे बड़ा बेनिफिट यहां है कि ये 1 नंबर के लिए भी सफिशिएंट है और हमारे पास में पूरे आते हैं, तो ये 15 नंबर के लिए भी सफिशिएंट होने वाले हैं। तो सिंपल बात है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल जंक्शंस, जिसमें टाइट जंक्शन है, डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शन है। अब आपको सर आपने हेमीडेस्मोसोम्स अलग से ऐड कर दिया, बेटा ये सब जो है गैप जंक्शंस के ही पार्टीशंस रहने वाला है। तो सेल जंक्शन में आपको ये सारी चीजें लिखना है। सेल का मतलब कोशिका, जंक्शन का मतलब संधि, दो सेल के बीच में जो संधि बनी है उन्हें ही हम जंक्शंस कहते हैं। बेस्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। नेक्स्ट सुनो, पोलिटीन तथा लैम ब्रूस गुणसूत्रों की संरचना व महत्व बताना। ये गुणसूत्र वो है अपने पास में बेटा, ये पोलिटीन और ये लैम ब्रूस, ये वो गुणसूत्र है बेटा जो आपके लिए सबसे अलग दिखाई देते हैं। इनका अलग से पढ़ा गया था, इनमें महागुणसूत्रों को भी पढ़ा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन 100% निकल के आएगा। और मैं ये लो बेटा 100% लगा देता हूं, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, क्वेश्चन जरूर आएगा पोलिटीन या लैम ब्रूस गुणसूत्रों से, ये अपन कह के चलते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा यूक्रोमेटिन तथा हेटेरोक्रोमेटिन में अंतर बताने हैं आपको। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में कौन सा तो केंद्र में पाया जाता है और कौन सा परिधि की ओर पाया जाता है, ये बताना है। कौन सा गहरा रंग का होता है, कौन सा हल्के रंग का होता है, वो बताना है। किसमें ज्यादा वलन पाए जाते हैं, किसमें नहीं पाए जाते। तो ये सारी चीजें आपको यह कैरोमेटिन तथा हेटेरोक्रोमेटिन में बताना है। इसका एक डेमो मैंने न्यूक्लियस के साथ में भी क्रोमेटिन तंतु जोड़कर किया था आपको, कि जहां पर न्यूक्लियस आएगा वहां भी आपको यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन बताना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा गुणसूत्र की आकृति व टेलोमियर की संरचना बतानी है। बड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, एक्स वाली आकृति आपको बनानी है कुछ इस प्रकार से। बीच में आपको सेंट्रोमियर बनाना है, ऊपर आपको 2 बिंदु निकालने ऐसे करके, ठीक है। ये आपकी गुणसूत्र की संरचना बन गई। अब इस गुणसूत्र की संरचना में क्या पाया जाता है? सेंट्रोमियर पाया जाता है, टेलोमियर एंड पाए जाते हैं, काइजमेटा पाए जाते हैं, यहां पर डीएनए की कुंडलन वलैथ संरचना पाई जाती है। सारी चीजें आपको बतानी है और बड़ा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, एग्जाम में छपने वाला है बेटा। जल्दी से जल्दी ट्राई करो, पढ़ लो ये सारी चीजें, घोट के पी लो। अगर 25 तारीख के एग्जाम में ये चीजें लिख के आनी है और लिख के आओगे जरूर मिलेंगे, नहीं तो मैं गारंटी देता हूं आप कमेंट्स में आकर बोलोगे सर आपके क्वेश्चन मिले जरूर थे। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम की संरचना बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, कोनबर्ग मॉडल क्या है, ये न्यूक्लियोसोम की संरचना, इसी को मैं लिख देता हूं बेटा कोनबर्ग मॉडल। अब सिंपल बात है, यूनिवर्सिटी 3 थॉट्स में सोचे तो अपने भी 3 थॉट्स बता देते हैं। न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट पूछ ले, न्यूक्लियोसोम मॉडल पूछ ले, न्यूक्लियोसोम की संरचना पूछ ले, कोनबर्ग मॉडल पूछ ले, अष्टफलकीय संरचना पूछ ले, हिस्टोन प्रोटीन संरचनाएं पूछ ले, सभी के लिए अपने पास में एक ही नाम है न्यूक्लियोसोम संरचना। अब आप पढ़ते हो केवल न्यूक्लियोसोम संरचना, अब उसमें कोनबर्ग आ गए तो दिक्कत, उसमें अष्टफलकीय संरचना आ गई तो दिक्कत, यहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स की प्रेजेंस देखने को मिल जाए तो वो दिक्कत। तो ये सारी चीजें एक ही क्वेश्चन के साथ में अटैच होती है। यहाँ पे हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, अष्टफलकीय संरचना होती है, ऑक्टाकोर संरचना बनाती है जिसमें H2A होता है, फिर H2A होता है, फिर H2B होता है, फिर H2B होता है, फिर H3 होता है, फिर H3 होता है,
फिर H4 होता है, फिर H4 होता है, यानी इनके हमारे पास में डबल स्ट्रैंड पाया जाता है। H1 बाहर की ओर पाया जाता है जो डीएनए को पैकेजिंग करने के काम आता है। तो ये ऐसे करके हमारे पास में बेटा टॉप 4 क्वेश्चंस आते हैं। मैं फिर से कहूंगा बेटा 35 एक यूनिट का चार्ज नहीं है, 35 फोर्थ यूनिट का चार्ज है। चारों यूनिट के आंसर आपको एक ही पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे और सारे के सारे बड़े डिटेल से निकाले गए हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है बेटा। यहां से चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा, बीच में मैंने आपको प्ले स्टोर पे वासुदेवा एजुकेशन पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको वहां मिल जाएंगे, तुरंत अपना मोबाइल उठाओ। फर्स्ट वीडियो के साथ में कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा शानदार ऑप्शन अपने पास में प्रोसेस दिखाया और वो ले गए। मैं आपसे चाहूंगा कि आपकी चीजें भी आसान हो जाएं, तो बेटा आप भी जल्दी से आंसर परचेज कीजिए और ताकि आपकी चीजें आसान हो जाए और फिर से बैक वाली माथाफोड़ी से दूरी मिले। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।